Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem If I Could Be a Fairy Now from class 2 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. If I could be a fairy now. Fairy means होता है परी, बी मीन्स हो सकना, कुड मीन्स सकना यानी कर सकना, इफ मीन्स यदि यानी कि यदि मैं एक परी हो सकती अभी, नाउ मीन्स अभी। तो जो पोइट है वो चाहती हैं कि मैं एक परी बन जाऊं और परी बन के मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊं। तो चलिए पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड कंप्लीट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक। तो आपके नोटबुक में ये सेंटेंस जो दिया हुआ है उसे आपको कंप्लीट करना है। इफ़ आई कुड डू मैजिक मतलब कि अगर मैं कोई जादू कर सकता या कर सकती। आई वुड लाइक टू मतलब कि मैं क्या करना चाहूँगी, बिकॉज क्योंकि मतलब कि आप बताओगे कि अगर आप जादू कर पाते हो तो क्या करते और क्यों करते, मतलब उसका कारण भी बताएंगे। तो चलिए पहले हम इसकी थोरो रीडिंग करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड द हिंदी एक्सप्लेनेशन। If I could be a fairy now, I would learn a lot of things. What flowers find to talk about and what the birdie sings. I would fly around the garden with the butterflies for hours. I would find out if the honeybee says thank you to the flowers. एडिथ मिचल। तो चलिए इसको समझते हैं। इफ़ आई कुड बी अ फेरी नाउ, इफ मीन्स होता है यदि, आई मीन्स मैं, कुड मीन्स कर सकना, बी मीन्स होना, अ फेरी मतलब परी, और नाउ मीन्स अभी। तो यहाँ पे जो कवि है या ये लड़की है, ये लड़की चाहती है कि इफ़ आई कुड बी अ फेरी नाउ, कि यदि अभी मैं एक परी बन सकती या हो सकती। आई वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई वुड लर्न मतलब कि मैं सीखती, लर्न मीन्स सीखना, लॉट ऑफ माने बहुत सारी चीज़ें, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाती। वॉट फ्लावर्स फाइन टू टॉक अबाउट, अब क्या पता करती कि जो फ्लावर्स हैं यानी कि जो बगीचे में जितने भी फ्लावर्स हैं, फूल हैं, मैं पता लगाती कि वो क्या बातें करते हैं या किसके बारे में बात करते हैं। एंड वॉट द बर्ड इज सिंग, और जो चिड़िया है वो कौन सा गाना गाती हैं और क्या गाती हैं, यानी कि अगर मैं परी अभी हो जाती तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाती या जान पाती, और मैं ये जान पाती कि जो फूल हैं वो एक दूसरे से क्या बातें करते हैं और किसके बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एंड जो चिड़िया है वो कौन सा गाना गाती हैं, उनके गाने को मैं समझ पाती। आई वुड फ्लाई अराउंड द गार्डन, और अब यहाँ पे जो लड़की कहती है कि आई वुड मतलब कि मैं, फ्लाई मतलब उड़ना, अराउंड मतलब चारों तरफ, गार्डन में बगीचा मतलब मैं चारों तरफ बगीचे में उड़ती, विद द बटरफ्लाइज फॉर आवर्स मतलब बटरफ्लाइज मतलब जानते हो ना, तितलियाँ, अब आवर्स मतलब घंटे, मतलब मैं घंटों इन तितलियों के साथ उड़ती, मतलब मैं परी रहती, जैसे यहाँ पे परी बन गई है लड़की, तो कहती है अगर मैं परी होती तो मैं तितलियों के साथ पूरे बगीचे में घंटों उड़ती। I would find out if the honeybee say thank you to the flowers. I would find मतलब कि I would find मतलब कि मैं पता लगाती कि क्या, if the honeybee क्या जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों को थैंक यू बोलती हैं, धन्यवाद बोलती हैं या कहती हैं, क्योंकि वो वहाँ से हनी बनाने के लिए कुछ लेती हैं, रस चूसती हैं, तो क्या वो हनी यानी कि फ्लावर्स को थैंक यू बोलती हैं या नहीं बोलती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि जो ये पोएट हैं इस लड़की के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि अगर मैं परी बन जाती तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती, मैं ये पता करती कि जो फूल हैं वो क्या बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, और जो चिड़िया है वो क्या गाना गाती है और उस गाने को मैं समझ पाती। मैं चारों तरफ, अब सेकेंड स्टेंजा में है कि मैं चारों तरफ गार्डन में उड़ती, उन तितलियों के साथ घंटों तक तितलियों के साथ उड़ती, और ये पता करती कि जो हनी बी है यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं क्या वो फूलों को थैंक यू या धन्यवाद बोलती हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग राइमिंग की बात भी कर लेते हैं, देखते हैं कोई वर्ड इससे कोई राइम कर रहा है या नहीं। तो आप देखो नाउ से तो कोई राइम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम थिंग से सिंग्स करें तो ये आपका राइम हो रहा है। आर्ट्स और फ्लावर्स, तो आप आर्ट्स और फ्लावर्स के साथ आप कर सकते हो। अगर राइमिंग स्कीम देखें तो इसका हो जाएगा ABCB, और फिर आपका ये भी सेकेंड स्टेंजा का भी यही राइमिंग होगा ABCB। तो चलिए आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू।